इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव जनता से कराने के मामले पर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने बीजेपी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। महापौर के चुनाव पर बोले तरुण भनोत, बीजेपी जीत हार का गणित बैठाने में जुटी है। तो बार बार चुनाव प्रणाली को बदलना बीजेपी की आदत है। बीजेपी को जो भी प्रणाली लागू करना है करे, पर वो नगरीय निकाय चुनाव संविधान के मुताबिक कराए। बीजेपी जीत हार का गणित बैठाने में जुटी हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। बार बार चुनाव प्रणाली को बदलना बीजेपी की आदत है। तो तरुण भनोट ने यह कहा है, हम हर प्रणाली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का बयान आया है। महापौर के चुनाव पर बोले तरुण भनोट, तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तरुण भनोट ने कहा है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा, बीजेपी जीत हार का गणित बैठाने में जुटी हुई है। बीजेपी जीत हार का गणित बैठाने में जुट गई है। तो समझ में नहीं आ रहा कि पहले सरकार ने अपने किसी सरकार ने कितने निर्णय बार बार बदले, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे, जिसके कारण ओबीसी वर्ग को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर दिया था, जिसके तहत परिसीमन भी हो गया था, चुनाव की तैयारी भी हो गई थी। इन्हें पता नहीं उस परिसीमन को क्यों रद्द किया, एक अध्यादेश लाए और बदलाव किया कि हम दोबारा परिसीमन कराएंगे। फिर बार बार ये करना कि हम प्रत्यक्ष कराएं या प्रत्यक्ष कराएं। आप जैसे भी कराएं, संविधान की भावना के अनुरूप कराएं। तो हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से राज्यपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। और जो तरुण भनोट जी ने कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? संविधान की भावना के अनुरूप ही चुनाव कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विगत दिनों जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तरुण भनोट जी बने थे वित्त मंत्री, उस समय इन्होंने बदल दिया था प्रोसीजर। इन्होंने महापौर को इनडायरेक्ट कर दिया था, पार्षदों से महापौर चुना जाएगा ऐसा कर दिया था, जिसको ठीक करने का काम उन्होंने किया वापस से सरकार में आने के बाद में। क्योंकि नगर विकास के लिए नगर का प्रथम नागरिक जो चुना जाता है, वो तो सीधे जनता से चुना जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा ठीक प्रक्रिया है, ज्यादा संवैधानिक प्रक्रिया के नजदीक है। वो डायरेक्ट चुनाव जनता अपना तरुण भनोट साफ तौर पर कह रहे हैं, हम हर प्रणाली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बीजेपी की आदत है कि बार बार वो प्रणाली बदल देते हैं। नहीं, कोई एक ही बार जो बदला किसने, उसको हमने ठीक करा। तो ये जो वो बयान दे रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अब उनका बयान तो क्या है, उनको तो कुछ बोलना है तो बोलेंगे वो, और राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं बोल सकते हैं, मुंह सिल जाता है उस समय पे। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 370 हटती है तब नहीं बोल सकते। ये महापौर डायरेक्ट होता है तो इनके पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जमीन खींची पड़ी है ना। कौन देगा कांग्रेस को वोट? कोई नहीं देने वाला। हारेंगे सब जगह, भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनेंगे। इसलिए घबरा रहे। कमलनाथ जी कहते हैं कि हम बैलेट पेपर से करवाएंगे, ईवीएम से नहीं कराएंगे। ये कहते हैं कि संविधान की भावना के अनुरूप करना चाहिए। तो कुल मिला के कांग्रेस बजाय अपनी तैयारी बताने की इधर उधर की बात करने का काम कर रही है। तो मैं तो तरुण भनोट जी को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब इधर उधर की बात करने का टाइम नहीं है। अब ये टाइम इस बात का है कि आप कैसे अच्छे से काम करके और जनता के बीच में जा सकते हो, वो जाने का काम करिए आप। इधर उधर की बात करने से कुछ बात बनने वाली है। लेकिन वो तो सीधे तौर पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, गलत कह रहे हैं वो। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में काम भी है, और काम के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, काम को लेके जा रही है। काम हम कर रहे हैं।
और मेरा ऐसा सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जी, और सिर्फ बात नहीं करती है, काम करके बताती है शीतग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से। ठीक है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती, काम करती है। अब रिजल्ट भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी जीत हार का गणित बैठाने में जुटी है, तरुण भनोट ने कहा। और आपने सिसोदिया जी को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी से थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के काम भी हैं, काम भी करती है और साथ भी चलती है लोगों के। तो ये उन्होंने कहा इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आकर, और साफ तौर पर वो बीजेपी के पास कई काम है। हालांकि तरुण भनोट कह रहे हैं कि कोई काम नहीं है, और वित्त मंत्री तरुण भनोट का यह बयान आया है और उन्होंने तमाम आक्रमण किया, आक्रोश अपना जताया, लेकिन फिर उधर से भी रिएक्शन आया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।